ऐसे बहुत बार क्या होता है, शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ होता है। अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? जैसे अपन बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे लाइफ को बोल देते हैं लिफे, वाइफ को बोल देते हैं विफे, नेचर को बोलते हैं नटूरे। नेचर को क्या बोलते हैं? नटूरे। एक बार की बात है, एक अंग्रेजी के मार साहब थे, वो कहते थे कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, सभी स्टूडेंट को बहुत आती है। रोज प्रिंसिपल साहब के पास जा करके वो डिंगे हाँकते थे। एक दिन प्रिंसिपल साहब क्लास के अंदर आए और उन्होंने कहा कि चेकिंग की जाए। मार साहब भी यहीं पर थे और अब प्रिंसिपल साहब ने उन मार साहब के सामने एक स्टूडेंट को खड़ा किया और एक किताब के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था अंग्रेजी का, कहा कि ये पढ़। अब वो था NATURE। उस लड़के ने पढ़ा नटूरे। क्या पढ़ लिया उसने? नटूरे। अब नटूरे पढ़ा तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, अच्छा देख लो मार साहब, इतने आप फेकोलॉजी करते हो, ये हालत है आपकी क्लास और आपके स्टूडेंट की। अंग्रेजी वाले मार साहब बड़ी मेहनत करते थे, उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस लड़के को कहा, साले तेरी तो मैं अभी टीसी काटूंगा, नहीं चाहिए तेरे जैसे लड़के। अब उस लड़के को वहां से जब भगा रहे थे तो वो लड़का जो है वो प्रिंसिपल साहब के पैर पकड़ लेता है और वो कहता है कि सर ऐसा मत करो वरना मेरा फुटूरे बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ जाएगा? वरना मेरा फुटूरे बिगड़ जाएगा। और ये अंग्रेजी वाला तो एक अपने थोड़े से मतलब 10 साल पहले ये अंग्रेजी वाला मामला तो बड़ा जोरदार हुआ था। अपने जापान के प्रधानमंत्री थे, जापान के प्रधानमंत्री को अमेरिका की यात्रा पर जाना था। कहाँ की यात्रा पर? अमेरिका की। जापान में जापानी बोलते हैं, अमेरिका में लैटिन बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, चाइना में चाइनीज बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, रूस में रशियन बोलते हैं। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये कहाँ की लैंग्वेज है? तो आपके इंग्लैंड की। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग देशों में अलग अलग लैंग्वेज बोलते। तो अब क्या हुआ, वो अंग्रेजी सीख रहे, जापान के प्रधानमंत्री जो ट्रांसलेटर था, जो दुभाषा था, वो सिखा रहा था। तो अपने जापान के पीएम ने कहा कि मैं जाते ही सबसे पहले क्या बोलूंगा। तो जापान के पीएम को उस आर्बिट्रेटर ने कहा कि तू जाते ही सबसे पहले जो है हाथ मिलाएगा ओबामा से, क्योंकि जापान छोटा है, अमेरिका सुपर पावर है, तो सबसे पहले आप उनको बोलोगे कि हाउ आर यू। क्या बोलोगे भाई? हाउ आर यू। तो जापान के पीएम ने कहा चलो ठीक है भाई, मैं बोल दूंगा हाउ आर यू, सॉरी हाउ आर यू बोल दूंगा। फिर वो क्या बोलेगा? तो यूएस का जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, वो ओबामा था उस समय, तो उन्होंने कहा कि वो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो बोलेगा कि आई एम फाइन। वो क्या बोलेगा? आई एम फाइन एंड यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप। तो फिर जापान के पीएम ने कहा कि मैं क्या बोलूंगा? तो उस आर्बिट्रेटर ने जापान के पीएम को कहा कि आप बोलना मी टू। क्या बोलना भाई? मी टू। इन दोनों लाइन को, पहली दूसरी और तीसरी, तीनों लाइन को जापान के पीएम ने बहुत अच्छे से रट ली, शानदार तरीके से रट्टाफिकेशन किया और वहां गए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रटी हुई चीजें याद नहीं रहती। वहां गए और ओबामा से हाथ मिलाया और साला पहली लाइन भूल गए। अंग्रेजी में WH फैमिली, साली अंग्रेजी सबने अपने को परेशानी करके रखा है। तो ये WH फैमिली तो सबसे खराब फैमिली है। तो उन्होंने क्या किया, ये हाउ जो है ना, हाउ की जगह पर वो बोल गए हु आर यू। वो क्या बोले जापान के पीएम? हु आर यू। अमेरिका का ओबामा कह रहा है, ओबामा कह रहा है कि भाई कि साला मुझे कह रहा है कि हु आर यू। अमेरिका के राष्ट्रपति को बच्चा बच्चा जानता है। स्वयं साक्षात यमराज के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई नहीं मार सकता है, इतनी उसकी सिक्योरिटी होती है, इतना वो सुपर पावर होता है। तो अब उसको बोल दिया हु आर यू, हु आर यू बोला। लेकिन ओबामा बेचारा भला आदमी था, तो वो मतलब ऐसे ज्यादा इगोइस्टिक नहीं था, तो उसने बिल्कुल नॉर्मली वापस से जवाब दिया और उसने कहा, अब उसने अपना जवाब बदल दिया और उसने कहा वेल ठीक है भाई। और उसने अपना जवाब दिया और कहा, उसने कहा वेल आई एम मिसेल्स हस्बैंड। ठीक है, मैं मिसेल का पति हूं। इस आदमी को तीसरी लाइन याद थी, इसने कहा मी टू। तो इसने क्या कहा? मी टू। तो बेचारा वो ओबामा कि एक तो सबसे पहले आकर के पूछ रहा कि तू कौन है, और मैं कह रहा हूं कि मैं मिसेल का पति हूं, तो ये साला कह रहा कि मैं भी हूं। तो इस प्रकार से ये भाषा के अंदर अर्थ का अनर्थ होता है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है भाई, और जीवन में कभी आपके ऐसे अर्थ का अनर्थ ना हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना?